दफ्तर में जैसे ही पहुंची तो दूर से बॉस चले आ रहे थे। मैंने गुड मॉर्निंग कहा। वो मुस्कुरा रहे थे, कुछ ज्यादा ही, जैसे कोई बिल्ली दूध चेक करने के बाद मूंछें हिला रही हो। ऐसा क्या राज था भाई। अपने केबिन पहुंची तो देखती हूँ कि मेज पर एक लिफाफा रखा है, फूलों का गुलदस्ता, चॉकलेट का डिब्बा और मेरा फेवरेट चॉकलेट किंग। लिफाफा खोला तो यकीन ही नहीं हुआ। मेरा प्रमोशन हो गया था और मेरी सैलरी भी बढ़ा दी गई थी 25%। मैंने अकेले में, ये सोचकर कि कोई देख नहीं रहा है, कॉलेज के दिनों के टाइप का छोटा सा खुशी का डांस किया तो पीछे से बॉस की हंसी सुनाई पड़ी। खड़े खड़े देख रहे थे। बोले, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम ये सब डिजर्व करती हो। आज जल्दी घर चली जाना और पार्टी करना, सारी रात बॉयफ्रेंड के साथ। हैव फन। घर की ओर ड्राइव करते करते मैं हल्की से खुद को टॉन्ट करती हुई मुस्कुरा रही थी। बॉयफ्रेंड। बड़े शहरों में करियर की ऊंची नीची लहर पर तैरते लड़के लड़कियों की किस्मत में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कहाँ होते हैं। किसके साथ बांटू अपनी खुशी। मैं याद शहर छोड़ने के बाद यहाँ आई। नौकरी के पहले 10 साल बस अपनी ही धुन में लगी रही। कुछ करके दिखाना था। जल्दी जल्दी तरक्की हुई। प्यार, बॉयफ्रेंड, इन सब के लिए टाइम ही कहाँ था। 20s की उम्र कब गुजर गई, 30s ने कब दस्तक दे दी। कब मैंने जीन्स और बिजनेस सूट के साथ साथ शौक से साड़ी पहनना भी शुरू कर दिया, पता ही नहीं चला। घर पहुंची। मेरी मेड संगीता, जो कि अब मेरी सहेली बन चुकी है, एक खाली प्लेट और चाकू रख के सामने बैठ गई। मैंने केक निकाला, काटा और संगीता ने ताली बजाकर बिना कारण जाने क्यों गाना शुरू कर दिया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मैंने फैसला किया कि मैं प्रमोशन की खुद को दावत दूंगी। चाइनीज ऑर्डर किया और टी हुई। देखते हुए देर तक अकेले खाती रही। संगीता मेरा शेड्यूल जानती थी। रात को 9 बजे दरवाजा खटखटा के अंदर आई और बोली, दीदी कंप्यूटर खोल दूं क्या। मैंने कहा, हाँ। शादी की वेबसाइट देखने का वक्त आ गया था। ये शादी के वेबसाइट की दुनिया भी कितनी निराली होती है। जैसे आप दूल्हों के सुपरमार्केट में हो और हर एक शेल्फ पर एक एक दूल्हा सजा हो। हर एक का नाम, गुण, अच्छाइयाँ, शौक सामने छपी हो। परखे, अच्छा लगे तो शॉपिंग की टोकरी में डाल लीजिए और नहीं अच्छा लगे तो आगे बढ़ जाए। ये सब भी मेरी ही तरह तो है, सक्सेसफुल, एम्बिशियस, लेकिन अकेले। शहरों की इस भीड़ में न जाने कब इतने अकेले हो गए हम सब। 30-35 साल की मेरी हर सहेली प्यार की तलाश में है। शादी करना चाहती है, लेकिन कोई मन का नहीं मिलता। 4 साल पहले लंबी विश लेकर चली थी कि कैसे लड़के से शादी करेगी। आज लगता है कि उन्हें कोई भी ठीक ठाक लड़का मंजूर है। बड़े शहरों का अकेलापन, बड़े शहरों के अकेले लोगों से कितनी बेदर्दी से मोल भाव करता है। आपको अपने मन की कहाँ करने देता है। मैंने शादी की वेबसाइट पर एक बार फिर कुछ लड़के शॉर्ट लिस्ट करने शुरू कर दिए। आज वक्त थोड़ा कम था, जल्दी सोना था। सुबह याद शहर से पापा मम्मी आने वाले थे। नोटबुक निकालने के लिए नीचे का ड्रॉर खोला तो एक पुरानी चिट्ठियों की एक फाइल हाथ में आ गई। कागज पलटने लगी। सामने एक कागज खुला जो कॉलेज के दिनों में फाड़ कर फेंकने वाली थी, पर कुछ सोचकर यहाँ रख दिया था। मेरे प्यारे दोस्त निखिल ने, जो मेरा सबसे अच्छा बडी होता था, वैलेंटाइंस डे पर मुझे खत लिखकर अचानक प्यार जाहिर किया था। मैंने कभी उसे इस तरह से देखा ही नहीं था, और उसने अचानक 100 लाल गुलाबों का गुलदस्ता मेरे घर भिजवा दिया था। मैंने गुस्से में निखिल से सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। कितने आशिकों की भीड़ लगी रहती थी उन दिनों कॉलेज में। तब सोचते थे, हाँ, आशिक तो आते जाते रहते हैं, जब मन चाहेगा मिल जाएगा। अभी पढ़ाई कर लेते हैं। पर तालाब सूख गया था। मैं चेहरे देख रही थी कंप्यूटर पर। खुद की चेहरों के ऐसे बाजार में नुमाइश करना आसान काम नहीं होता है। अपना अहम, अपना ईगो छोड़कर एक लाइन में खड़े हो जाना पड़ता है। इंटरनेट के इस महास्वयंवर में हजारों लोगों के साथ धक्का मुक्की करते हुए इंतजार करना पड़ता है, ये कहते हुए कि हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं अकेला हूँ। बहुत कोशिश की, कोई साथी नहीं मिला। मुझे अपना साथी चुन लीजिए। मैंने चॉकलेट केक का एक टुकड़ा अपने मुंह में रखा। अचानक उसकी मिठास भी कड़वी लग रही थी।
मैं कब इतनी अकेली हो गई, और क्या सच्चा प्यार नहीं होता अब दुनिया में? क्या मैं हमेशा ऐसी अकेली रहूंगी? उस रात देर तक जागती रही मैं। मम्मी पापा की फ्लाइट 1 घंटा लेट थी। मैं एयरपोर्ट पर बैठी क्रॉसवर्ड करती रही। फोन बजा, मेरे केमिस्ट प्री टीचर का था। सक्सेना सर बोले, आ रही हो ना बेटा, सैटरडे को कॉलेज रियूनियन है, हम सब लोग दोबारा मिलेंगे। और बताओ फैमिली कैसी है, हस्बैंड वगैरह? मैंने कहा, सर वो मेरे पेरेंट्स की फ्लाइट आ गई है, मैं आपको बाद में फ़ोन करती हूँ। पापा मम्मी ढेर सारी चीज़ें लाए थे याद शहर से, पापड़, मिर्च, नींबू और पता नहीं कौन कौन से अचार। शाम तक मेरी नौकरी, खाना पीना, याद शहर में पड़ोस की गॉसिप, सारी बातें हो गई थी। बस एक वही बात नहीं हुई थी जो इतने घंटों से मेरे और पापा मम्मी के दिमाग में जिद्दी तितली की तरह घूम रही थी, मेरी शादी की बात। आखिरकार पापा ने जिक्र छेड़ ही दिया। 3 नए लड़के थे जिनसे मुझे मिलना था। मैं इस कॉन्वर्सेशन से बहुत पहले तंग आ चुकी थी। क्या दुनिया की बातों से तंग आकर वे मुझसे छुटकारा चाह रहे थे? वो मेरे मन के मुताबिक शादी करके मेरी खुशी चाह रहे थे, या अपने मन के मुताबिक मेरी शादी करवा के अपनी खुशी ढूंढ रहे थे? क्या मैं खुद नहीं चाहती थी कि मेरी शादी हो, परिवार हो, मैं भी कुशन पर्दे खरीदूं, घर से जाऊं? लेकिन किसी भी राह चलते आदमी से तो ब्याह नहीं कर सकते ना। फिर बहस हो गई। मैं ऑफिस के लिए निकल पड़ी। बीच सड़क पर गाड़ी खराब हो गई। नई गाड़ी ले रही थी लेकिन लोन अभी सैंक्शन नहीं हुआ था। बेहद खराब मूड में ऑफिस पहुंची तो बैंक से आदमी आकर बैठा हुआ था। फॉर्म भरने लगा। बोला, मैडम आप यहाँ पर साइन कर दीजिए, मैं बाकी भर लूँगा। फिर 2 सेकंड बाद मुंह उठाकर बोला, मैडम मैरिड या अनमैरिड? मन तो किया कि पेपर वेट उसके मुंह पर दे मारूं। हद हो गई यार, जिसको देखो मुझे पता था कि वो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा था। फिर भी मैंने उसे गुस्से में कहा, ये फॉर्म आप यहीं पर छोड़ दीजिए, मैं भर के आपके ऑफिस भिजवा दूंगी। फिर फोन बजा। मेरी बेस्ट फ्रेंड थी प्रिया, कॉलेज टाइम की सहेली। बोली, तू आ रही है न रियूनियन में? मैंने कहा, नहीं यार। प्रिया ने कहा, मुझे पता है, तू क्यों नहीं आ रही है। यार कब तक हम इस सवाल से भागते रहेंगे, चल न। मैंने कुछ सोचा और कहा, सच ही कह रही है तू, चल देखा जाएगा। एक शाम की तो बात है। उस दिन घर वापस लौटी। पापा पेपर पढ़ रहे थे और मम्मी फोन पर थी, शायद मौसी से बातें कर रही थी। बोली, वो आ गई है, तू रख, रात को बातें करते हैं। मम्मी चाय के साथ पकौड़े भी लेकर आई। मैं समझ गई थी कि कटने के पहले बकरे की खातिर हो रही थी। पापा ने पेपर में कोई खबर पढ़ते हुए कहा, लव मैरिज में डिवोर्स का रेट 60% बढ़ गया है। यह महत्वपूर्ण सूचना भी जाहिर सी बात है मेरे लिए ही प्रसारित की गई थी। पापा ने अखबार किनारे रखा, चाय की एक चुस्की ली। बोले, कल ऑफिस से छुट्टी ले लेना, उन तीनों लड़कों से मिलना है। मुझे बस हुक्म मिला था, जैसे बचपन से हुक्म मिलते हुए आ रहे थे, साइंस मत लो, आर्ट्स लो, म्यूजिक सीखो, भाई के दोस्तों से ज्यादा मत घुलो मिलो। मुझे याद है ये नौकरी जब मुझे मिली थी तो कितनी मुश्किल से पापा मम्मी को मैं मना पाई थी याद शहर छोड़कर आने के लिए।